इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जेई मेंस 6 अप्रैल शिफ्ट टू 2024 का ये PYQ है और हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको 2-3 चीज़ों के बाद आप पहले इसको सॉल्व कीजिए, आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और हमारा सोल्यूशन तब तक हम लोग बढ़ते हैं सोल्यूशन की ओर, ठीक है ना। तो इसको करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि कभी भी अगर एडजॉइंट रहता है, एडजॉइंट का मैग्नीट्यूड रहता है या यहाँ पे कुछ भी चीज़ है इसका मैग्नीट्यूड रहता है, तो ये किसके बराबर होता है? ये रहता है वो कुछ भी चीज़ रेज़ टू पावर n-1। n क्या होता है? n होता है भैया उस मैट्रिक्स का कितना, जैसे मतलब इसमें 3x3 मैट्रिक्स है, A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो भैया वो 3x3 मैट्रिक्स है ना। तो अगर वो 3x3 मैट्रिक्स है तो उसका n3 हो जाएगा, मतलब हर जगह वहाँ पर स्क्वायर आएगा। अगर एडजॉइंट है तो वो ऐसे स्क्वायर में बदल जाएगा, ठीक है ना। अंदर वाली चीज़ ऐसे आ जाती है, स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, और क्या आपको पता होना चाहिए? और दूसरी चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए कि जैसे अगर A इन्वर्स का मैग्नीट्यूड है ना, तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ A इन्वर्स के बराबर होता है, मतलब 1 बाय ये। और A के अंदर कुछ भी हो सकता है, मतलब मेरे को ऐसा कहना चाहिए कि यहाँ पे अगर कुछ भी चीज़ है आपको उसकी पावर में -1 है तो वो ऐसे ऐसे हो जाएगा और ऊपर -1 चला जाएगा और ये 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस हो जाएगा। तो आप इसको समझ जाइए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया? आपको पहले तो आगे डिटर्मिनेंट दिया है, ठीक है ना। तो मैं डिटर्मिनेंट को हटा देता हूँ। डिटर्मिनेंट क्यों? क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ डायरेक्ट। मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, मैं देख रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ कुछ तो बड़ा सा है, मैं लिखने बिल्कुल नहीं वाला, क्यों? क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट मेरे को नहीं करना है। और ये डिटर्मिनेंट है तो मैंने क्या बोला आपको, डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कुछ भी दिख रहा है तो भैया उसकी पावर स्क्वायर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर 3 का है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे भैया? आप मैट्रिक्स क्योंकि ऑर्डर 3 का है तो आप इसको हटा दीजिए। और ये जो भी था इसके अंदर क्या था? इसके अंदर है एडजॉइंट भी हटा दो ना, ये एडजॉइंट हटा दो, सॉरी, ये एडजॉइंट को आप जो है हटा दो अब। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको जो है हटा देंगे। इसको हटा देंगे तो बचेगा क्या? -4 के अंदर एडजॉइंट ऑफ अगेन कुछ तो है बहुत बड़ा सा, मैं वो लिखने बिल्कुल भी नहीं वाला, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। अब तो आपको पता है। अब आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए इसमें कि जैसे अगर आपको कोई ऐसा k मल्टीप्लाइड है किसी मैट्रिक्स से और इसके ऊपर जैसे स्क्वायर है, तो ये जब k जब भी बाहर आता है ना आपके मैट्रिक्स के, क्योंकि ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड है, तो एक मैट्रिक्स जैसे 3 रो हैं तो 3 रो 3 कॉलम होते हैं 3x3 मैट्रिक्स में, तो तीनों में से बाहर आता है। तो कि ये कभी भी मैट्रिक्स से बाहर आएगा ना, मॉड के बाहर, तो ये ऐसे आएगा, जैसे ये मॉड ए स्क्वायर है तो ये k³ रहेगा, समझ रहे हो। एक्चुअली मेरे को ऐसे नहीं लिखना चाहिए, एक सेकंड ना, ऐसे बाहर आएगा एक्चुअली ये k³ और a स्क्वायर, a इसका स्क्वायर ऐसा आता है। तो ये मॉड स्क्वायर तो मॉड स्क्वायर ही रहेगा, k⁻6 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे सेम -4 का क्यूब -64 हो जाएगा और 64 का -64 का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो ये +64 का स्क्वायर होकर ऐसे बाहर आएगा। या फिर अगर मैं ऐसे ना, अच्छा एक काम करते लिख ही देते, 64 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या करें? तो 64 का स्क्वायर तो आपने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे भैया? ये एडजॉइंट को हटा देंगे। तो ये एडजॉइंट को हटा देंगे तो अब जो आएगी इस पूरे के पावर वो तो a⁴ हो जाएगा ना, समझ रहे हो। मैं मैग्नीट्यूड के अंदर लिख रहा हूँ 4 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और अब -4 तो हट गया, -4 को मैंने बाहर ले लिया और ये जो एडजॉइंट था इसको हटा के मैंने पावर 4 कर दी। तो अब अंदर क्या बच रहा है? अब अंदर बच रहा है आपको -3 एडजॉइंट ऑफ, हाँ गड़बड़ हो गई, एडजॉइंट ऑफ अगेन कुछ तो आपको बहुत सारा बच रहा है, ठीक है ना। मैं वो भी नहीं लिखने वाला, मैं डायरेक्ट करूँगा। मैं आगे क्या करूँगा, एक सेकेंड, मैं आगे कैसे करूँगा? मैं भैया बोल दूंगा ये -3 जब बाहर आएगा तो अब वो भी 3 लेके आएगा और उसके ऊपर पावर 4, तो 64 का स्क्वायर -3 का क्यूब आने ही वाला था और उसकी पावर 4, मतलब -3/12, तो 12 है तो फिर हम लोग पॉजिटिव लिख देते ना, ये ऐसे आ जाएगा। और फिर इसका मैग्नीट्यूड आएगा, तो लेकिन अब जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका स्क्वायर अगेन होगा तो 8 आ जाएगा, जो भी चीज़ आएगा उसका मैग्नीट्यूड 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये -3 हट गया, ये एडजॉइंट हट गया वापस। अब अंदर क्या बच रहा है भैया? अंदर बच रहा है 3 एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स, ऐसे आपको बच रहा है। बस इतने का ही आपको निकालना था। अब इतने में निकालना है तो आप फिर से 3 को बाहर निकालिए, 3³ से निकलेगा और 3/8 हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो, 3³ से निकलेगा, 3³ से बाहर निकलेगा और 8 आ जाएगा, तो 8×3 = 24, मतलब 3/24 आपको बाहर आएगा और 24 + 12, ये समझ रहे हो ना, ये 12, ये 36 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। 24 + 12 36 हो गया रहेगा। फिर अब एडजॉइंट वापस है भैया, इस एडजॉइंट को भी हटा दो आप। इस एडजॉइंट को हटा के मैं बाहर लिख देता हूँ 16, उसका अगेन स्क्वायर कर देता हूँ, ये आ गया। अब 2 है, 2 इस मैट्रिक्स के मैग्नीट्यूड, समझ, इस मैग्नीट्यूड को मैं पहले छोटा लिख देता हूँ ऐसे। अब इस और यहाँ पे पावर में 16 है, ठीक है ना, यहाँ पे पावर में जो है 16 है। अब इस मैट्रिक्स के जो भी मैग्नीट्यूड है, समझ रहे हो, ये तो 64 का स्क्वायर हो गया, ये तो 3/36 हो गया। और अब ये 2 जब बाहर निकलेगा भैया, तो ये तो मैंने क्या बोला आपको, 2 मैंने कुछ गड़बड़ी की क्या? इधर कुछ और लिखा है क्या? हाँ, एक्चुअली गड़बड़ हो गई। 2a इन्वर्स है ये, 2a होल इन्वर्स है ये। ओके, समझ गया। मेरे को देख के ही लग रहा था मैं शायद कुछ गलत करने जा रहा हूँ। 2a द होल इन्वर्स था ये,
तो भैया 2a द होल इन्वर्स अगर रहता है ना, तो मैंने क्या बोला आपको, कुछ भी चीज़ कि अगर a इन्वर्स है तो वो 1 बाय, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 बाय दैट चीज़ आ जाती है, ठीक है ना। तो 1 बाय 2a⁻16 इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। भैया इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपको, नीचे चलते हैं, इसका डिटर्मिनेंट आपको हो जाएगा 64 का स्क्वायर तो आएगा एज इट इज़, 3/36 आएगा एज इट इज़। अब 2 जब मैट्रिक्स से बाहर निकलेगा तो उसके पावर में आएगा 3, और क्योंकि 16 पावर पहले से है तो 2/16 3 48 आपको आ जाएगा मॉड a⁻16। अब आपको मॉड ए क्या बोला है भैया, आपको मॉड ए बोला है, मॉड ए की वैल्यू आपको दी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो तो 3 है। अच्छा मतलब देखो ना यहाँ दिया है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 3 है, समझ रहे हो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है अगर वो 3 है तो आप लगा दीजिए डिटर्मिनेंट ए की जगह आप 3 लीजिए, 3/16 आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपका आंसर है। और 2/6 है ना, ये 64 मतलब 2/6, तो 2/12 हो गया ये। और 2/12 अगर ये एक बार हो गया और 2/48 नीचे है तो भैया 2/36 नहीं आ जाएगा नीचे, हाँ आ जाएगा 2/36, और ऊपर 3/20 नहीं आ जाएगा, 3/20 भी आ जाएगा। बस यही आपको बोलना था आंसर, लेकिन शायद उसने कुछ कंपेयर करने दिया आपको, 2/m 3/n और आपको m+2n बताना है, समझ रहे हो। उसने बोला भैया ये चीज़ आपकी 2/m और 3/n के बराबर है और m+2n आपको पूछता है वो, तो भैया m क्या हो जाएगा, m तो 2 का पावर है ना, तो 2 का पावर -36 नहीं आ जाएगा इधर, इसको हटा दे, 2 का पावर -36, तो m आ गया आपका -36, n आ जाएगा आपका 20, तो m -36 + 2 × 20 = 40 - 36 = योर आंसर इज़ 4। बस यही ऑप्शन आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना था एंड यू आर डन विद इट, ठीक है ना, एंड यू आर डन विद इट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको सिलेक्ट करना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू गाइस।